डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक प्रयोग को देखेंगे और वो प्रयोग का नाम है स्लाइड द्वारा परागकण के अंकुरन का अध्ययन करना। टू स्टडी ऑफ पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड। सबसे पहले प्रयोग का नाम क्लियर हो गया, लिखना भी हमें है प्रयोग का नाम। उसके बाद इसमें आवश्यक सामग्री का चर्चा करना है। तो आवश्यक सामग्री में क्या है, किसी मौसमी पुष्प को लेना है, जैसे कि उड़हुल है, चमेली है, सरसों है, जहाँ पर परागकण हमको मिल जाए, इनके परिपक्व परागकण का संग्रहण करना है। ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, आवश्यक सामग्री में ग्लास स्लाइड ले लेना है, कवर स्लिप लेना है, सूक्ष्मदर्शी को रखना है, बीकर लेना है, छन्ना पत्र लेना है ना, सुक्रोज ब्रश, इसके अलावा बोरिक अम्ल को लेना है, कैल्शियम नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसे लेना है। ये आवश्यक सामग्री सब हम लोग लिख लेंगे। अब करना क्या क्या है, विधि क्या है। विधि में हमें परागकण के अंकुरन हो हेतु पोषक माध्यम को तैयार करना पड़ेगा, पहला विधि। दूसरा विधि क्या है, तो वैसे पोषक माध्यम का कुछ बूंद जो है कवर स्लिप पर गिराना पड़ेगा ड्रॉपर की सहायता से। किसका, तो जो हमारा पोषक माध्यम है उसको डालना पड़ेगा। अब इस माध्यम में परागकण को ब्रश करना, मैंने परागकण को पहुंचा देना है यहाँ। फिर परागकण को कवर स्लिप से ढक देना है। 10 से 20 मिनट बाद जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इस स्लाइड का अवलोकन करना है। फिर हमें बिना अंकुरित और अंकुरित परागकण की संख्या को गिनना है। ये सारा प्रक्रिया है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते चलते हैं। तो सबसे पहले 100 ml आसूत जल में 10 ग्राम सुक्रोज को डाल देंगे। ठीक है, हमको तैयार करना है अभी क्या, पोषक माध्यम को। तो 100 ml आसूत जल में 10 ग्राम सुक्रोज डाल दिए, 10 मिलीग्राम बोरिक एसिड को डाल देंगे, 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को डालना होता है, 20 मिलीग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को डाल देना है और इस सबको घोल लेना है ना। तो ये हमारा परागकण का माध्यम जो है अंकुरन के लिए तैयार हो जाएगा, पोषक माध्यम है ये। अब कांच की छड़ी का प्रयोग करके ये सारा चीज़ को अच्छी से मिश्रित करना है ना, जिससे कि विलयन बन जाए। ड्रॉपर का प्रयोग करके इस पोषक तत्व का कुछ विलयन हम लोग लेंगे और कांच के स्लाइड पर 2-3 बूंद डालेंगे। क्षमता के अनुसार कांच के स्लाइड की क्षमता को हम लोग देख लेंगे। एक परिपक्व फूल लेंगे, उसके पुंकेसर से, अब मौसमी फूल ले लिए हैं कोई भी, उसके पुंकेसर से कुछ परागकण को स्लाइड पर फैलाएंगे, झाड़ेंगे। 5 मिनट के बाद जो है सूक्ष्मदर्शी को के स्टेज पर कांच के स्लाइड को रख दिया जाएगा कवर स्लिप लगा करके। आधे घंटे तक नियमित रूप से सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम लोग इस स्लाइड का जो है वो अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग काउंट करेंगे कि कितना परागकण अंकुरित हुआ और कितना परागकण अंकुरित नहीं हुआ, है ना। हमें दिखाई देगी कैसी, तो इस तरह से हम लोग इसे देख सकते हैं। ये वाला डायग्राम आपका है। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे हाँ, ये लीजिए आ गया डायग्राम। तो सबसे पहले आपका एक परागकण को देखिए। परागकण के अंदर जो है 2 कोशिका हो गया, एक वेजिटेटिव्स यानी कि कायिक कोशिका, दूसरा जो है आपका जनरेटिव कोशिका। इसके चारों तरफ जो है एक जाइन स्पोरोपोलिन से बना हुआ आवरण है। अंदर जो है पेक्टिन और हेमिसेलुलोज से बना हुआ इंटाइन मौजूद है। अब दूसरे डायग्राम को देख लीजिए, स्पष्ट रूप से दोनों कोशिकाएं आपको वेजिटेटिव और ये जनरेटिव दिखाई दे रही है। उसके बाद वैक्यूल बनना शुरू हो गया है ना, और यहाँ जर्मपोर आपको दिखाई दे रहा है, जिसके द्वारा जनरेटिव कोशिका जनन कोशिका के केंद्रक जो है बाहर निकलेगी। अब देखिए हमारा वेजिटेटिव कोशिका पूरी तरह से समाहित हो गया किसमें, तो पराग नलिका के निर्माण में, और ये पराग नलिका आपका यहाँ बन गया है ना। और इसी के माध्यम से ये हमारा केंद्रक जो है जनरेटिव सेल का वो निकल रहा है, यहाँ आकर के विभाजित होकर के 2 केंद्रकीय रचना में बदल गया है ये, है ना। तो इस तरह से हम लोग इतना स्ट्रक्चर को देखें कि कैसे कैसे ये अंकुरित होगा। तो हमें तो अध्ययन करना था। अब आगे बढ़ते हैं। अध्ययन के पश्चात हमें जो आंकड़ा प्रस्तुत करना है वो आंकड़ा कुछ इस तरह से है।
आंकड़ा आपका ये गया आंकड़ा, है ना, इसको बड़ा कर ले। अवलोकन जो है वो पहला तो आपका पुष्प का नाम लिखा हुआ है, 2 गो पुष्प लिए हैं, सूरजमुखी और ओड़हुल, जिसको गुड़हुल चाइना रोज कहते हैं। 2 चार्ट बनाए हैं, अंकुरित परागकण की संख्या उसको x से इंडिकेट किए हैं, परागकण की कुल संख्या उसको y से इंडिकेट किए हैं, है ना। अभी दोनों को माइनस करके आप बिना अंकुरित वाले को निकाल सकते हैं। अब अंकुरित परागकण का प्रतिशत भी निकालना है। तो अब देखिए आंकड़ा जो है अंकुरित परागकण की संख्या और परागकण की कुल संख्या अलग अलग हो सकती है आपकी और मेरी। यहाँ 50 मैंने माना है परागकण की कुल संख्या को, जिसमें मेरा अंकुरित कितना हुआ, 20 हुआ, किसका, सूरजमुखी वाला। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, तो अंकुरित परागकण कितना है उसको ऊपर लिख देना है 20, और कुल परागकण की संख्या को नीचे लिख देना है 50, और उसको 100 से गुना कर देना है। तो काट के हमारा जो आ रहा है वो ये 2 जीरो 1 जीरो यहाँ से कट गया, 5 दूना 10, 2 20 दूना 40, है ना, परसेंट आया। इसी तरह से ओड़हुल वाला में भी किए, अंकुरित 25 है, टोटल 50 में से 25 बाई 50 को काटे, है ना, 2 25 दूना 50% इसका निकला। तो इस तरह से हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में गणना जो हम दिखाएंगे, तो सूरजमुखी वाला पहले अंकुरित परागकण का प्रतिशत हमारा निकला। तो प्रतिशत कितना आया था, 40% आया था, है ना। काट कूट के यहाँ दिखा दिए, x बटा बाई गुने 100, 20 बटा 50 और गुने 100 बराबर 40% आया, काटेंगे। उसी तरह से ओड़हुल के अंकुरित परागकण का प्रतिशत निकालना है, तो 25 अंकुरित हुआ था, अब 50 टोटल था, तो इसको भी काटे, तो काट के हमारा ये 1 जीरो कट गया, 5 दूना 10, 2 ऊपर आया, 25 दूना 50% आया, है ना। तो ये है हमारा परिणाम। क्या है, विभिन्न जाति के परागकण की दर को हम लोग क्या देखेंगे, वो अलग अलग है। जैसे यहाँ 40% अंकुरित हुआ था, यहाँ 50% अंकुरित हुआ, तो अलग अलग पौधे में अंकुरन का दर क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। साथ में सावधानी हमें क्या रखना है, सावधानी में याद रखना है कि जब कवर स्लिप को डालेंगे तो वहाँ कोई एयर बबल ना आ जाए, इसका ध्यान रखना है हमें, है ना। और साथ में क्या, एयर बबल नहीं आए इसका विस्तार बिल्कुल ध्यान रखना है। एयर बबल आएगा तो कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, है ना, सारा बेकार हो जाएगा। प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, तो कुछ चयनित परागकण को ही डस्ट करना है, सभी परागकण को नहीं, जो बढ़िया हमारा परागकण है उसी को यहाँ डस्ट करना है। तो इस तरह से आपका प्रयोग जो है स्लाइड के द्वारा परागकण के अंकुरन का अध्ययन समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक लगातार पहुँचते रहें। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें।